HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीच-बीच में बात होती रही है, लेकिन ताज़ा नज़रिया यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने टाइम फ्रेम वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो कुछ नया व्यू बना हो अगर ताज़ा आंकड़ों को देख के या ताज़ा भाव देख करके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक क्लियर पिक्चर यही है कि 200 EMA से बार बार सपोर्ट आ रहा है, विच मीन्स ये क्रूशल हो जाएगा लेवल, और वो लेवल है करीब 4320, तो 4300 आप राउंड पकड़ के चल सकते हैं। तो इसके नीचे रिस्क बड़ा ओपन होगा, और जिस समय ये 4650 का क्लोज देगा तो फिर मार्केट से इसको टेलविंड मिलेगा, उसके ऊपर जाएगा। अभी तो इस रेंज को समझ के चलिए, उस रेंज के इधर साइड में फिर ये बड़ा मूवमेंट हो सकता है, उसके पहले तो कंसोलिडेट ही करेगा। जी। और ये जो 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, ये किसी बढ़िया रिट्रेसमेंट के आसपास भी होगा, संभवतः 38.2%। देख लेते हैं एक बार। लगभग लगभग बिल्कुल 38.2% और 200 डे मूविंग एवरेज, और साथ में बार बार वहां पे सपोर्ट। तो क्या ये बताता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है? क्योंकि 200 DMA पे सपोर्ट तो ले रहा है, और लास्ट क्वार्टर में 11% का सेल्स ग्रोथ भी है। मार्जिन श्रिंक को अलग बात है, एंड देयरफॉर आपका प्रॉफिट जो है 13, तो अगर ये ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आ जाता है तो भी मुझे लगता है कि 35 टाइम्स का वैल्यूएशन विद 10% सेल्स ग्रोथ इनफ है, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो ये मान लीजिए सपोर्ट रह भी जाता है, तो एक तो इन आइसोलेशन अपसाइड कैप रहनी चाहिए 4650 की तरफ, एक ये हो सकती है एनालिसिस। और अगर मार्केट में अपसाइड आ गया बड़ा, तो फिर उस टेलविंड के साथ फिर शॉर्ट कवरिंग 4650 के ऊपर में फिर 5000 के ऊपर भी लेके चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे साइड में मुद्दा ये है कि आप ये 200 DMA पे जिसका 4300 पे जो है सपोर्ट, उस चीज को ध्यान रखिए, और जब तक वो है तब तक सब कुछ ठीक। जी। तो जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेड की नज़रिए से देखना हो, वो इस तरह से अपना तरीका बिठा सकते हैं ट्रेड का, कि वो यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रिस्क मैनेज करें, ऊपर की ओर ध्यान रखें 50 डे मूविंग एवरेज नीचे उतरता हुआ आ रहा है, उसके आसपास ये जो आपने रेंज बताया उसका लेवल आता है 4600 के आसपास का। उस रेंज के बीच में आज की तारीख में तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं दिखेगा, 1:1 के आसपास ही दिखेगा, लेकिन जब भी कोई वैसा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बने तो उसके हिसाब से ट्रेड बिठा सकते हैं। हाँ, उसके मतलब ये रेंज से निकलेगा ना तब ट्रेड बनेगा, ओके, अभी तक हाँ, ये रेंज में ही समझने का है। तरीका अलग होता है। वो मतलब वो बड़ा वाला ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो जब ये इस रेंज से बाहर निकलेगा तब बड़ा वाला ट्रेड मिलेगा। छोटा वाला ट्रेड इस रेंज के बीच में मिलेगा, और उसके लिए फिर आप दोनों में से जो भी आपके मिजाज से सूट करता हो, छोटा वाला रेंज या बड़ा वाला शोमेशी जैसा रेंज।